ओके, मैं सबसे पहले आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यस। क्या ही अद्भुत बात है ना, वो हमसे प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वह जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है वो तुमसे प्रेम करता है। वाह। तो आज उसी प्रेमी परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे कि वो आज की शाम हमसे क्या बात करना चाहता है। इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, मेरे मन में प्रभु ने कुछ डाला, पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आइए आप सब आगे देखें, आप ध्यान दें। क्या आप इस बात को जानते हैं, जब रिबेका प्रेग्नेंट हुई, आप जानते होंगे वो भी पहले स्टार्टिंग के डेज में चाइल्डलेस थी, उससे भी बच्चा नहीं होता था, जिसे सारा को नहीं होता था, जिसे हैना को नहीं होता था। आप जानते हो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो परमेश्वर ने उससे उन दोनों बच्चों के लिए एक बात कही। प्रभु ने कहा, तेरे तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। और आप जानते होंगे रिबेका ने ट्विंस को जन्म दिया, जुड़वा बच्चों को, जिसमें एक का नाम उसने याकूब रखा था और एक का नाम उसने एसाव रखा था। और आप अगर इन दोनों लोगों को देखें तो इनमें, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा बदमाश याकूब था। हाँ, एक्चुअली उसके नाम का अर्थ भी यही है। यहां पर कोई बैठा है, कोई भाई है यहां पर जिसका नाम प्रकाश है? हाथ तो उठाओ। चलो, कोई प्रकाश नहीं है। कोई यहां पर बहन है रोशनी जिसका नाम हो? अच्छा, आपका नाम रोशनी है। ओके, देखो इनके नाम का अर्थ है। वैसे ही उन दिनों में भी कुछ अर्थ होते थे। याकूब के नाम का मतलब है, अगर आपने मुझे नहीं दिया तो मैं छीन के लूंगा। ये उसके नाम का अर्थ है, झपटने वाला। इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैबर। आपने देखा बचपन में जब वो पैदा हुआ तो अपने भाई की एड़ी को पकड़े पैदा हुआ था। और जानते हैं जब प्रभु से मिला तो प्रभु का भी पांव पकड़ा था उसने। इट्स वेरी स्मार्ट मैन। ये पैरों को पकड़ता था। थैंक गॉड पैर डालता नहीं था, लेकिन पैरों को पकड़ता था। अब जानते हैं एक दिन क्या हुआ, इसने एक चीज जान ली अपने जीवन में कि अगर डैड मरा तो मुझे कुछ नहीं मिलना है, जो भी है एसाव का है। कितनी औसम बात थी ना उस जनरेशन की। आज कुछ लोग मां बाप से इसलिए अच्छा चलते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बुरा चला तो बुढ़ा कुछ नहीं देगा। यू नो समटाइम्स। लेकिन जानते हो उन दिनों में वो लोग अच्छा क्यों चलते थे? उन्हें पता था अगर बाप ने हृदय से कुछ कह दिया, आई विल बी ब्लेस्ड, आई विल बी ब्लेस्ड। डोंट वरी, यहां देखिए सब, मैं आशीषित हो जाऊंगा। और जानते हो एक दिन क्या हुआ, जब उसे ये बात पता चली कि मरने के बाद सारे हक जो हैं वो एसाव के हैं, मेरे नहीं हैं, एक दिन उसने अपनी आवाज को चेंज किया। और आप जानते हो अपने भाई को उसने मूर्ख बनाया। उसके बाद जब वो अपने डैड के पास गया, उससे भी उसने चेंज किया अपने आवाज को बदल के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आगे का वर्ड भी मैं इस पे लूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ये बात जानते हैं, एसाव ने जिस दिन अपने पहलोठे होने का पद बेच डाला, आप जानते होंगे ना, ही वॉज अ हंटर, वो एक शिकारी था। और जब वो वापस आया तो बड़ा भूखा था और उसने आके, याकूब ने कहा मुझे अपने पहलोठापन बेच दे। बोलता है हाँ ले ले।
और मैं तुझे दाल भी दूंगा, हाँ ले ले, मैं इसका क्या करूंगा, मुझे दाल दे दे, सूप दे दे। आप जानते हो प्रभु को यह बात बहुत बुरी लगी। पूरी बाइबल के अंदर आपको एक चीज मिलेगी, परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया, एसाव को अप्रिय जाना। क्यों? क्या कारण है? अगर आप याकूब का कंपैरिजन करो, एसाव ने कुछ नहीं किया है, इस बंदे ने जो बुराइयां की हैं, बट क्यों खुदावन ने एसाव से ऐसा लिखा है कि मैंने से, द बाइबल सेज आई अनलव्ड, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर ने उसको ऐसे एक्सप्रेशंस दिए लाइफ में। जानते हो क्यों? सदैव याद रखिए, कुछ चीजें आपको दुनिया ने दी हैं, कुछ चीजें आपको परमेश्वर ने दी हैं, और अब परमेश्वर आपको देखता है कि आप किन चीजों की तरफ, आप किन चीजों से प्यार करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, आई लव अनॉइंटिंग मोर देन मनी? मैं परमेश्वर के अभिषेक को अमीर होने से अधिक चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, मुझे बड़े घर से अच्छा मेरे लिए ये है कि मैं यीशु की तरह बनूं? यू नो, द सेम थिंग हैपेंस। आज भी ऐसे ही हो रहा है। आप देखिए, परमेश्वर ने जो रखा है उसे तुच्छ जाना जा रहा है। लिटिल बिट गार्लिक, गार्लिक क्या बोलते हैं इसको, अदरक और लहसुन के कारण दे लॉस्ट कनान। पढ़ा आपने? सलाद की बात पे लड़ रहे थे। उधर जो खाना मिलता था उसमें सलाद आता था, सलाद में अदरक होती थी, इधर कुछ नहीं है। छोटी छोटी वजहों से उन्होंने उस राज्य को खो दिया, और आज भी छोटी छोटी बातों की वजह से विश्वासी स्वर्ग के राज्य को खो रहा है। आप देखिए, कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। कि आप सृष्टि चुनेंगे कि सृष्टिकर्ता? यू नो, हवा के सामने सृष्टि थी, पेड़, फल, ये सृष्टि थी, और एक नजर में सृष्टि करता था, उसे सृष्टि चुनी। हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है एक्चुअली, कि आप क्या चूज करोगे लाइफ में। परमेश्वर को ये इसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया कि यार मैंने इसको मां के पेट में से, मैं उसको पहले लेकर आया, मैंने प्लान किया था इस लड़के को ब्लेस करने का, बड़ा बनेगा, घर संभालेगा, अपने बाप का सब कुछ चाबियां ये रखेगा, इसने मेरी चीज को ऐसे बेच दिया। आपको पता है, आज भी आप देखिए, आप में से बहुत सारे लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो प्रायोरिटीज हैं वो नीचे ऊपर हैं। हमारी प्राथमिकताएं ठीक नहीं है। हमें सरकारी नौकरी मिले, हमें काम मिले और उसमें लिखा हो रविवार को भी आना पड़ेगा, और नीचे लिखा हो 1 लाख सैलरी। संडे को तो मैं चर्च जाता हूं, कोई बात नहीं, जॉब भी तो प्रभु ही दे रहा है ना। गया चर्च। यू लव योर जॉब मोर देन चर्च। कभी आपने यीशु को देखा मरियम के सामने क्या बोलता है? कौन मेरी मां, कौन मेरा भाई? ये जो मेरी आज्ञा को मानते हैं। आप बोल सकते हो? गट्स चाहिए। जिस मां ने आपको जन्म दिया, 9 महीने रख के, उसके सामने बोल सकते हो ऐसे, कौन मेरी मां, कौन मेरा भाई? ये जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं, यही मेरे भाई, ये मेरी बहनें हैं। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या उससे प्राथमिकताएं दी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने जीवन में आप में से बहुत लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जानते हो बढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आपने उन चीजों को जिनको आपको प्रथम स्थान देना चाहिए, आपने उसको पीछे रखा है। इब्रानियों तक पढ़िए, क्या लिखा है? कोई तुम्हारे समान, एसाव के समान न बने, जिसने थोड़ी सी चीजों के लिए अपना पद बेच डाला। मैं संदेश को बहुत लंबा आपको समझा सकता हूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों जब मैं यहां पर भाई लोग आराधना कर रहे थे, मुझे मन में आया, प्रभु ने कहा
इसके ऊपर बात कर तू, मैं चाहता हूं तू उसके ऊपर बात कर। आई डोंट नो ये वर्ड किसके लिए है, कि परमेश्वर किससे तो कह रहा है कि तूने अपने जीवन में मुझे बहुत नीचे और वस्तुओं को बहुत ऊपर रखा है। आप में से कितने लोगों ने इस अद्भुत वचन को बाइबल में पढ़ा कि जब जीसस क्रॉस पे था, उसके पूरे हाथ पैर लकड़ी में ठोके गए थे, उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि पिता मुझे बहुत दर्द है। आपको कहां पर भी, चारों गॉस्पेल्स आप पढ़िए, आपको कहां पर भी ये प्रेयर नहीं मिलेगी। हर बार उसने यही कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 1000 बार उसको लोग कीले मारें, उसके मुंह पे थूके, मौकरी, बेइज्जती करें, लेकिन उसे फर्क पड़ा तब जब उसने देखा कि मैं देह सर से अलग हुआ हूं। क्या प्राथमिकता है उसके जीवन की। रिसेंटली एक जूम पे मैं मीटिंग ले रहा था, मैंने उसका टॉपिक रखा था, डू यू लव गॉड मोर देन योर फ्लैश। क्या आप स्वयं से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं? बोलो यीशु मसीह की। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एसाव का वो कार्य न करें जो उसने किया। परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के अभिषेक को, अगर वो आपकी तरह, वो आपको अपनी तरह बनाता है, इन चीजों को वैल्यू दो। आप जानते हैं बाइबल में मूर्ख किसे कहा गया? नए नियम में आपको बताऊंगा, हैरान हो जाओगे। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? यस, ऐसा भी होता है। जानते हो बाइबल में मूर्ख किसे कहा गया? जिसने अपने जीवन में एक ऐसी चीज जमा की जो वो लेके ही नहीं गया। भाई आप बाइबल पढ़ते हो, हम भी वही पढ़ते। हाँ, मैं भी वही पढ़ता हूं, मैं देख पाता हूं चीजों को। एक आदमी ने सारा धन इकट्ठा किया और लास्ट में कहा अपने आप को, खा पी, पिज्जा बर्गर वड़ा पाव सब खा, तेरे लिए बहुत कुछ है। प्रभु ने कहा मूर्ख। अब जानते हो नए नियम में खुदा ने मूर्ख किन्हें कहा? जिन्होंने एक ऐसी चीज को जमा किया जो उनकी ही मदद नहीं कर पाई अंत में। यीशु ने कहा अगर तुम सब पालो और अंत में तुम्हें अपनी आत्मा खोनी पड़े, उस दिन वो लोग मूर्ख गिने जाएंगे। पर हर वो व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर निर्णय लिया था कि वो प्रभु का पीछा करेगा, वह हर आदमी न्याय के दिन बुद्धिमान गिना जाएगा। हर वो व्यक्ति। चलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। अब हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। सब तैयार हैं? ओके, जो लोग तैयार हैं आपको एक काम करना है, मैं हमेशा जो करवाता हूं, बाजू वाले को बोलो आप बड़े प्यारे दिख रहे हो। कोई बोलता होगा कितना झूठ बुलवाता है, तू प्यारा दिख भी नहीं रहा है तो भी मुझे बोलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, आप बहुत प्यारे लिख रहे हो। आइए बाजू वाले को एक अच्छी स्माइल दीजिए। आपसे एक विनती है, चौथा फोन बजाए, ठीक है? बंद कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती। ओके, कितने लोग बिलीव करते हैं कि हमारा प्रभु जिंदा है? मुझे यह वचन बहुत पसंद है जो स्वर्गदूत ने बहनों से कहा था उस कब्र में, तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो। कितनी अद्भुत बात है ना कि हम जिसे मानते हैं वो जिंदा है। अमेजिंग ना, जिधर हम हैं वहां वो है। इसलिए यीशु ने सामरी से कहा अब तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, जो सच्ची आराधना करते हैं अब खुदा उन तक खुद पहुंचेगा। आमीन। दैट्स अमेजिंग। आइए आज मैं जो वर्ड, आज आई नो बहुत हैवी है आज वर्ड,
आज दूध नहीं है। हाँ, आज खाना है। आज मैं कहना चाहता हूं एक्चुअली आज मैं भी बिरयानी लाया हूं। यस, 100% आज मैं बिरयानी लाया हूं। आज के वर्ड का जो मैंने टाइटल दिया था वो था परमेश्वर किस समय एक व्यक्ति से मुलाकात करता है। दैट इज अ टॉपिक। मसीहत, यहां पर वचन का टैटो छपवाना नहीं है। मसीहत सिर्फ हिल सॉन्ग्स में नहीं है। आप जानते हो हम जिसे मानते हैं उसके विषय में पौलुस क्या कहता है। आप सभी जानते होंगे पौल जब राजा अग्रिपा के सामने खड़ा हुआ जंजीरों में, तो वहां पर उसने एक बात कही। वो कहता है मेरे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना ताकि मैं उसको देखूं और उसको सुनूं। ये मसीहत है। सिर्फ वचनों को मेमोराइज करना मसीहत नहीं है। सिर्फ चर्च आना मसीहत नहीं है। आप खुदा को देखें, आप खुदा को सुनें। ये मसीहत, ये मसीहत है। और मैं आपको सच कहता हूं, एक मुलाकात 1000 सभाओं से उत्तम है। एक बार उसके साथ मुलाकात 2000 मीटिंग से उत्तम है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं आज की शाम आप सब मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो पैदाइश। आप सभी मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की किताब और उसका कौन सा अध्याय? 32। अगर आपके पास सेल फोन में आपको बाइबल ओपन करना है करो, लेकिन बाइबल सब ओपन कीजिए। लाएं, सब बाइबल लाएं। ओके, वचन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आप सब स्ट्रेट बैठ के आगे देखें। बाइबल बताती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा एक्चुअली। अगर आप कहोगे ब्रदर ऐसा नहीं है, मोसेस को दिखाई दिया था प्रभु, बैग दिखाई दी, फेस नहीं देखा है। इवन समटाइम्स परमेश्वर लोगों से एंजल, आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं, सीने पर्वत पे परमेश्वर का तेज बात में आया। मूसा कहता है पहले जलती हुई झाड़ी के बिल्कुल वहां पर मैंने एक दूत देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, कभी भी नहीं। लेकिन बाइबल बताती है मात्र उसके इकलौते पुत्र ने जो उसकी गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया है। आप जानते हो जीसस की मिनिस्ट्री क्या थी? परमेश्वर को आपके बीच में प्रकट करना, देह में दिखाना, शरीर में दिखाना कि वो कैसा है। अगर आप आराम से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के सुसमाचार के हर लास्ट अध्यायों में आपको एक अजीब चीज पढ़ने को मिलेगी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने नोटिस की है ये चीज, लेकिन मैंने नोटिस की है ये। आप में से कितने लोगों ने ये देखा, यीशु मरने के बाद स्वर्ग में उठा लिया जाता तो भी काफी था, पर आप में से कितने लोगों ने ये देखा मुर्दों में से जी उठने के बाद वो हमारे बीच में 40 दिन रहा? क्या रीजन था? क्या कोई काम बाकी था? वो ये बताना चाह रहा था मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। 7 विजिटेशंस हैं,
एक बार तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, उसने उन्हें मछली का टुकड़ा खा के दिखाया कि देखो मैं तुम्हारी तरह हूं। थोमा एक जगह पे था नहीं, सब चेले बैठे थे, थोमा से अलग मिलने गया उसे देखने के लिए। देख भाई, एक बार मरियम से मिला, एक बार इमाउस के रास्ते पे दो लोग चल रहे थे उनसे मिला, एक बार तो तब मिला जब ये लोग अब मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। आप आराम से पढ़िए, आपको 7 विजिटेशंस मिलेंगी कि मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 7 बार। इवन आपको पता है यीशु के सगे भाई का नाम क्या था? याकूब की पत्री जानते हैं जिसने लिखी, वो कौन है? यीशु का सगा भाई है वो। और आप जानते हो उसके बाद जो किताब है यहूदा, वो कौन है? वो भी यीशु का सगा भाई है। कुरिन्थियों में पौल कहता है और अंत में वो याकूब से मिला। आप जानते हो जीसस मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने एक फैमिली मेंबर से भी मिला था। क्यों? क्या कारण था? हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये चीज तो फर्स्ट सेंचुरी में होती थी ब्रदर, अभी कहां रही, अभी तो बस चर्च चर्च चर्च। आपकी इसी सोच के कारण खुदा आपसे नहीं मिलता, मात्र उसका वर्ड आपके पास आता है। आप जानते हो, अगर आप ये बात चाहते हो कि परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो, मैं नहीं कहता हूं कि परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्हाइट कपड़ों में आपके सामने आएगा जैसे वो प्रकाशित हुआ कि मैं जॉन के सामने आ रहा। सुनिए, परमेश्वर से मिलने के बहुत रास्ते हैं और उसके पास भी आपसे मिलने के बहुत रास्ते। समटाइम्स वो अपने वचन के द्वारा आपसे इनकाउंटर कर सकता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपकी ड्रीम्स में आपसे मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको विजडम के अंदर वो आपसे मिले। कभी कभी वो आपसे ऐसे मिलेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चीज आप कहोगे, ये परमेश्वर था, इट वॉज गॉड। लेकिन आज जानते हो क्यों खुदावन बहुतों के पास नहीं जाता? उसका एक कारण जानते क्या है? उन्होंने परमेश्वर को माहौल नहीं दिया है। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? 3.5 साल की सेवकाई में यीशु पूरे इज़राइल में काम करता रहा, लेकिन एक सिटी ऐसी थी जहां पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर अनॉइंटिंग रिलीज नहीं हो रही। और जानते हैं वो नगर कौन सा है? उसका खुद का घर नासरत। ऐसा लिखा है कि वो वहां पर कुछ नहीं कर पाया, और उसका कारण जानते क्या था? मनुष्यों का अविश्वास। सब लोग जानते हैं जब यीशु आया तो क्या बात कर रहे थे? यही है, इसकी चर्चा हो रही है। हाँ, है तो यही, मरियम का बेटा है, इसके बाप का दुकान है, तो उधर बैठता था। जब उन्होंने देखा इनका अविश्वास, लिखा है उनके अविश्वास के कारण वो वहां पर कुछ नहीं कर पाया। कभी आपने सोचा है याईर के घर पे जाकर उसने कुछ करने से पहले रोने वालों को क्यों निकाला? तुम बाहर निकलो। परमेश्वर को कुछ करने के लिए आपको उसे माहौल देना पड़ता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को एटमॉस्फेयर नहीं देते हैं, आपको पता है? सोचो, आप 4 लोग घर में हो, चारों आप कोई भी टॉक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती आपकी। एक बोलता है चल प्रार्थना करके देखते हैं, दूसरा कहता है लास्ट टाइम भी किया था, कुछ हुआ था, तीसरा बोलता है छोड़ना, एक बार करने देना, खुश करना बच्चे को, और चौथा के बोलता है चल स्टार्ट कर, मैं एक मन होता हूं। आपको लगता है ये माहौल है प्रभु का? एक कहता है लास्ट टाइम की थी ना मैंने प्रार्थना, कुछ हुआ थोड़ी, दूसरा कहता है करना चल, तीसरा बोलता है नहीं 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 चलो चलो चलो, चौथा बोलता है चलो तुम चालू करो, मैं स्टार्ट करो, मैं तुम्हें। आपको लगता है ये कोई माहौल है? क्योंकि आप देखो आजकल बहुत सारे घरों में यही माहौल है, अपने शब्दों से। लेकिन आपको पता है अगर हम 4 लोग बैठे और हम चारों एक बात कहें, प्रॉब्लम आई है, हाँ तो फिर क्या हुआ? वो है। यू नो, जब आप ये कहते हो ना, वेट, जब आप ये कहते हो ना वो है, आपको पता है ये वचन है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह
है। दूसरा कहता है हां, लास्ट टाइम भी उसने ही छुड़ाया था। तीसरा के कहता है चलो एक मन हो जाओ, और चौथा कहता है यस चलो घुटनों पे आ जाओ। जानते हो आपने क्या किया? आपने उसे माहौल दे दिया, आपने उसे माहौल दे दिया कि यस हम तुझे, क्या कहता है जॉन? प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का मार्ग तैयार करो। आज बहुत सारे लोगों ने अपने घर के अंदर नकारात्मक बोल बोल के उसे काम करना, यही कारण था उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता को गूंगा कर दिया, क्योंकि वो जानता था ये बोलेगा मेरा। और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब हम मसीह के आसन के सामने एक दिन खड़े होंगे, प्रभु हमें पिक्चर में दिखाएगा, देख तू यहां पर गया था, बिल्कुल आगे तेरे लिए मैंने आशीष रखी थी, लेकिन तूने खुद अपने बोल से इसे खत्म किया। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पतरस का यह वचन नहीं पढ़ा है। पतरस कहता है नॉर्मल भी ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो। पढ़ा है आपने? कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वह क्या करे? जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह कहा था, पतरस से 2000 साल पहले बताया था। एक्चुअली ये बात हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पतरस ने 2000 साल पहले बताया कैसे आएंगे। उसने कहा जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो एक काम करे, अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। वो कहता है तुम्हारे अच्छे दिन तुम्हारी जुबान में है। नीति वचन में लिखा गया है मनुष्य के जुबान में जिंदगी और मौत है। आप पढ़िए, दैट इज रिटन इन द बाइबल। आप जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर को माहौल नहीं देते। वैसे ही आज, वैसे उन दिनों में यीशु मसीह को कुछ लोगों ने माहौल नहीं दिया। वो आया, उसने विजिट किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि उसने क्या देखा आपको पता है? दो चीजें प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में, दो चीजों ने ऐसे ऐसे, जैसे मैं रिएक्शन कर रहा हूं ना, ऐसा ऐसा बना दिया था। दो चीजों को देखकर वो ऐसे हो गया था। हिंदी वर्ड इज आश्चर्यजनक। मैंने इंग्लिश वर्ड पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। एस पे था कुछ, जानते हो? लिखा है वह उनके अविश्वास को देखकर आश्चर्य करने लगा। मैं खुदा इनके सामने आया हूं। और जानते हो दूसरी बार किस टाइम पे उसको आश्चर्य हुआ? जब एक व्यक्ति ने कहा तू यहीं से कह दे मेरा सेवक वहां चंगा होगा। लिखा उसने आश्चर्य किया, यार मैंने ऐसा विश्वास तो उस जाति में भी नहीं देखा जिसके लिए मैं आया हूं। वाह! परमेश्वर को दो चीजें हैरान कर देती हैं, एक मनुष्य का विश्वास, दूसरा मनुष्य का अविश्वास। ये दो चीजें उसे हैरान कर देती हैं। जब आप कहते हो ना सारी दुनिया के सामने, अरे खुदा जिसको जो बोलना है बोलने दे, जिसको जो करना है करने दे, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, यू आर विथ मी। ये चीज उसे हैरान करती है। क्या डिपेंड है ये, क्या निर्भरता है इस आदमी की। ये बिल्कुल उस डाली की तरह है जो दाखलता से जुड़ा है। लेकिन जब वही खुदा देखता है कि इतना कुछ करने के बाद ये मार्था की तरह कहते हैं इधर होता तो मेरा भाई बचता ना, लेट क्यों आया? तभी भी वो हैरान होता है। जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर को काम करने के लिए रोकता है, वैसे ही आज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिसके कारण परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के आपसे मिल नहीं पाता। आइए मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ेंगे 32 अध्याय का, चैप्टर 32 का।
वन सेकेंड। भाई एक वर्ड पढ़िए जोर से, 24। और याकूब आप अकेले रह गया। बाइबल बताती है याकूब क्या रह गया? अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर हाँ पाँव फटने तक हाँ। उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब कोई पुरुष याकूब से मिलकर फाइट करता रहा। हाँ, फिर से पढ़िए। और याकूब आप अकेले रह गया। बोलिए, याकूब अकेला रह गया। आगे। तब कोई पुरुष आकर हाँ। पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। पौ फटने का मतलब सुबह होने का, ठीक है। आगे। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, हाँ तब उसकी जान की नस को छुआ। हाँ। और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। बस 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 बस, यहां देखिए। आप जानते होंगे, मैंने पहले बताया याकूब ने किसको पहले पहले मूर्ख बनाया। हाँ, वही स्टोरी आई है। वही कहानी सामने आई है। एक्चुअली जब इसने अपने भाई को मूर्ख बनाया, फिर बाप को मूर्ख बनाया, रेबेका जान गई इसकी मिलके पिटाई करेंगे दोनों ये लोग। रेबेका कहां ना कहां पहचान गई कि ये पिटेगा। तब रेबेका ने याकूब को सलाह दी, मेरा मामा है जो तुझसे बड़ा चीटर है, उसके पास जा। सॉरी, तेरा मामा मतलब मेरा भाई, ठीक है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा आपको बदलने के लिए आपको चीटरों से भी मिला सकता है। कितने लोग हैं, सच बताइए, नौकरी में बदल गए? बदले। और कोई? देखिए, आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको ठीक करने के लिए अविश्वासियों का भी उपयोग करता है। चलिए बताइए, ये शब्द किसने किससे कहे थे? उठ, अपने परमेश्वर को दुहाई दे। बोलिए बोलिए, आप सही बोल रहे हैं। आप जानते हैं ये शब्द योना नबी को ऐसे लोगों ने कहे थे जो खुदा को नहीं मानते थे। अनबिलीवर उससे कहता है, उठ प्रार्थना कर। अमेजिंग ना। आप जानते हैं यह बात सत्य है कि बाइबल बताती है मूर्ति में परमेश्वर नहीं है। जब मुझे कोई कहता है कि आप मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, तो मैं उनको एक ही सिंपल उत्तर देता हूं, जस्ट वन थिंग, जस्ट वन थिंग। मैं उन्हें कहता हूं, जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो वो मेरे अंदर रहता है। दैट्स इट। और कोई उत्तर नहीं देता हूं। क्या होता है? जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो, बोलिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपके अंदर है। बोलिए, फिर से बोलिए। देख, और कोई और दिख रहा है? परमेश्वर कहां है? आप जानते हो यह बात सत्य है कि जो मसीह लोग हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं खुदा हम में रहता है। लिसन, अब जो मैं कह रहा हूं, आप जानते हो हर बार प्रभु का क्रोध यहूदियों पे क्यों भड़का? क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते थे। पर जानते हो एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके सामने एक ऐसे राजा को रेस किया जो उनको बांध के सीधा गुलामी में ले गया। और आपको पता है, वहां से आने तक, आज तक 2800 साल हो गए, किसी यहूदी ने आज तक मूर्ति पूजा नहीं की। क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? वन थिंग, खुदा सुधारेगा तो बड़े प्रेम से सुधारेगा, नहीं सुधरोगी दुनिया के द्वारा सुधारेगा। क्योंकि ऐसा प्रभु है हमारा, वो आपसे लड़ेगा, वो आपसे फाइट करेगा ताकि आप बचो। यस, व्हाट अ गॉड वी हैव।
आप देखिए आपकी कुछ कुछ आदतों को चर्च ने नहीं सुधारा है, आप लफड़े में अटके, उधर से बचे आप, उधर से चमाटे जब खा के निकली, मैं मां कसम कभी नहीं करेगा। हाँ देखो, सो बाइबल बताती है कि परमेश्वर को क्रोध का मौका मत दो। एक जगह पे लिखा है कि यस उसे अवसर दो, लेकिन खुद पे क्यों दे रहे हो? आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? याकूब अपने भाइयों को, अपने भाई को और अपने डैड को जब मूर्ख बना के वहां पर भागा, उसे कौन मिला? लाबान मिला। बोलो लाबान मिला। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में भी कभी कभी लाबान को रखता है। हाँ, मेरे को मेरी मां की याद आ रही है अभी, वो मेरी लाबान है। ओ मेरा पति, हाँ वो तो सच्ची में लाबान है। और कोई भाई सोचते होंगे अरे मेरी तो पत्नी लाबान है। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचो, ठीक है? एक्चुअली आप लाबान हो दूसरों के लिए। कुछ कुछ लोग हैं ना, दूसरों के लिए लाबान है। आप जानते हो लाबान ने उससे बहुत सारी छेड़खानियां की। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इससे बड़ा चीटर था? उसका एक रीजन जानते हैं क्या था? जब याकूब ने इससे इसकी बेटी मांगी तो इसने एक दिखा के दूसरी दी। आप जानते हो ये बाइबल की पहली शादी थी जो रात को हुई थी। पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है ये विवाह रात में हुआ, और इतना मोटा घूंघट। और सुबह उठा, याकूब उठा, सुबह हैरान हो गया, हॉलीवुड दिखा के बॉलीवुड दिया है। ये क्या कर दिया मामा? मामा बोलता है अभी देखो क्या चाहिए, मेरे को राहेल चाहिए, ये कहानी है। ये नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है ये क्या कर दिया? बोलता है ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, एक काम कर, 7 साल और काम कर। और वहां लिखा है राहेल के प्यार में याकूब को 7 साल भी छोटे लगे। अरे जो खुदा से प्यार करते हैं ना, उन्हें अनंत जीवन भी छोटा लगेगा। यू नो, उसके बाद आप देखिए 2 बीवियां। हाँ, एक्चुअली इसकी एक भाई बेटी भी थी, कई लोग गिनते ही नहीं है। दीना उसकी बेटी थी एक। यू नो, अब इतनी बड़ी फैमिली, 2 बीवियां, दाइयां। और याद रखिएगा, हाँ मेरे भाइयों, ये पुराना नियम था। कोई गलत वे से ले सकता है, मैंने उसको क्यों छोड़ा, इसके पास भी तो 2 थी। हाँ 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 हाँ। एक दिन रविवार को मैं प्रचार कर रहा था और मैंने प्रचार किया मेल मिलाप करो। आप बिलीव कीजिए, एक लड़का 1:45 चर्च से निकल गया, 1:30 बजे वापस आया, अंबरनाथ गया, एक लड़की को लेकर आया, बोला मैंने आपकी पूरी आज्ञा का पालन किया है, मैं उसे वापस लाया। यू नो, कुछ कुछ लोग हैं ना, बड़े वचन को बड़ा ट्विस्ट करते। मैं लोगों को बोलता हूं शराब पीना पाप है, हे जीसस ने वाइन बनाया। अच्छा, कितने लोगों ने वहां पर देखा कि जीसस ने जो वाइन बनाई, यीशु ने जो ग्रेप जूस बनाई, उसमें अल्कोहल मिक्स किया? तो तू दारू पीने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर शराब पीने वाला आपको नरक में मिलेगा। मैं ऑकेस्ट ये आमेन। ऐसी चीजों पे देखो, इनमें से कोई आमीन नहीं बोल रहा। ये इसलिए आमीन बोला क्योंकि ये नहीं पीता है। आप इससे कितने लोग इन बातों पे आमीन बोलते हैं? आप छोड़ो, आपकी बातें नहीं है, भाइयों की बात कर रहा हूं। यस आमीन। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में कब यूहन्ना ने आमीन कहा? जब यीशु ने, जब लिखा गया है हर कुल, हर जाति उसके कारण छाती पीटेगी। आपको पता है उसके बाद यूहन्ना ने क्या लिखा? आमीन। रीड इट। बोलता है यस ऐसा हो। अब रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, आप पहला अध्याय घर जाके पढ़ना, ऐसा लिखा है हर कुल, हर जाति यीशु के कारण छाती पीटेगी कि हमने क्यों विश्वास नहीं किया इस पर, हम कहां से गुजरना पड़ेगा। वह उसके बाद वहां पर यूहन्ना लिखता है आमीन। वाओ, ये चर्च तो आमीन बोलती ही नहीं आजकल। इस पे इधर ही मैं बोलूं ब्लैक मर्सडीज मिलने वाली है। आमीन 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 आमीन।
कार्नल क्रिश्चियंस, लिसन। जब ये आदमी घर लौट रहा था, सुनिए, बहुत काम की बात है आपके लिए। तब जानते हो उससे क्या पता चला? इसका भाई इससे मिलने आ रहा है। 20 साल पहले की गई बुराई उसको याद आई। और जानते हो दूसरी खबर क्या मिली? साथ में 400 लोग भी ला रहा है। सोचो आपसे कोई 400 लोग मिलने आए, आप सोचोगे बाप रे, एक अंगूठा ले जाएगा, एक उंगली ले जाएगा, एक आंख ले जाएगा, टुकड़े टुकड़े करने वाले ये लोग। उसने क्या किया? ये आदमी अभी भी नहीं बदला है। इतना स्वार्थी है ये, इतना सेल्फिश पर्सन है। इसने जानते हैं क्या किया? सबको इकट्ठा किया। अब देखो ये अपने लिए क्या कर रहा है। बोलता है 2 ग्रुप बनाओ, एक आगे चलो और मैं पीछे वाले में चलूंगा। सी द करप्शन। आपको पता है उसने ऐसा क्यों किया? कि अगर हमला हो तो पहले दल पर हो, दूसरे से मैं भाग जाऊंगा। और लिखा है इससे 2 दल बनाए और इसको आगे बेच दिया। और जानते हो खुद किसी भी दल में शामिल नहीं हुआ। लिखा है वो अकेला हो गया। आप जानते हो जब ये अकेला आया, when he was alone, तब एक व्यक्ति से मिलने आया। और बाइबल बताती है इनके बीच में फाइट हुई। आप जानते हो ये फाइट किसने जीती? याकूब ने। वहां लिखा है तो परमेश्वर से जीता है। अब जानते हो बाइबल का ये एक ऐसा पैसेज है जिसे परमेश्वर बताता है कि तुम में से कुछ लोग इतने कठोर हो गए हैं कि मैं भी उन्हें नहीं तोड़ पाता। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें खुदा भी नहीं बदल पाया, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है वो हर जगह पे सही है, हर जगह पे वो ठीक है। आप जानते हो यीशु का आखिरी संदेश क्या था? उसने रोटी ली और तोड़ी। और जानते हो उसने क्या कहा? मुझे इसी तरह सिमरण करना। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है परमेश्वर इससे पहले उसे कभी नहीं मिला, सिर्फ एक बार उसकी उपस्थिति उसने महसूस की थी, पर अब परमेश्वर क्यों मिलने आया? याकूब ने परमेश्वर को माहौल दिया। जानते हो वो माहौल क्या था? अकेला हो गया। आज आप में से बहुतों से प्रभु मिलना चाहता है, लेकिन जानते हो वो आपसे क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि आप अकेले होकर भी नहीं हो। आज लोग खुदा के साथ संगति करते टाइम इसे ले जाते, दे आर नॉट अलोन। बाइबल बताती ना कड़ी लगाओ, इसका अर्थ पता है क्या है? अकेले हो जाओ। आज बहुत सारे फिजिकली अकेले हैं, मेंटली अकेले नहीं है। दैट इज द रीजन परमेश्वर चाहकर भी उनसे मिल नहीं पाता। क्योंकि याद रखिए, अगर परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, उसकी कंडीशन है अकेले हो जाओ। यस, एक टाइम आता है जब आपको अपने भाई बहनों के साथ संगति करनी है, चर्च आना है, फेलोशिप करनी है, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब आप अकेले हो जाते हो। नो फ्रेंड, नो मम्मी, नो डॉग, नो कैट आउटसाइड, सब बाहर, आपका फोन तक बाहर, और आप अकेले हो जाते हो और आप सिर्फ और सिर्फ उसके सामने रहते हो। आप सिर्फ आप ये सिर्फ संगति नहीं है बस बाइबल खोल के बैठना है, आप सच में इस होप में रहते हो वह आज मेरी आत्मा में मिलेगा। इसलिए यशाया कहता है जो उसकी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते। लिसन, वहां पर प्रेयर का जिक्र नहीं है, वहां पर बाइबल पढ़ने का भी जिक्र नहीं है,
वहां पर एक इंतजार करने वाले मन का जिक्र है। एक ऐसा मन जो बैठा ही इसीलिए खुदा से कि वो बलवान मुझसे मिलने आएगा। आज आप देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो फिजिकली कड़ी बंद करते हैं अंदर। बहुत सारे लोग तो बैठते तक नहीं है प्रभु के साथ, उनके पास समय भी नहीं है। आप जानते हो, जब यीशु ने उस पर्दे को फाड़ा, आपको पता है इब्रानियों में उसका नाम क्या है? इस पर्दे का आपको पता है इब्रानियों की किताब में उसका नाम क्या है? उस पर्दे का वहां लिखा है, उसने हमारे लिए एक जीवित मार्ग खोला है जो पर्दे के भीतर से जाता है। वहां पर लिखा है जीवित मार्ग। इब्रानियों का पत्री में क्या समझाया गया है? वहीं पर जाने से मनुष्य जीवन जीता है। जीवित मार्ग जो उसने अपने देह अर्थात शरीर में से होकर किया है। आज आप सोचिए, कितना समय आप परिवार को देते हो। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। बहुत समय आप बिजनेस को देते हो, पर खुदा के साथ जो आपका समय है वो कैसा है? आपका एटीट्यूड कैसा है? क्यों पुकारने के बाद भी हम नहीं भरे जाते? केन और हाबिल का डिफरेंस जानते क्या है? मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो। अगर आपने ये समझ लिया, जो समय आप प्रभु को दे रहे हो ना, उस समय में भी आपको कैसे रहना है वो लर्न करो। जानते हो, केन एक्चुअली किसान था और हाबिल एक चरवाहा था। इन दोनों के बिजनेस डिफरेंट थे। वो खेत करता था, ये बकरियां संभालता था। लेकिन आदम के द्वारा इन्होंने शिक्षा पाई थी कि जब भी कुछ कमाई हो, खुदा को उसका हिस्सा दो। एक दिन जानते हो हाबिल ने क्या किया? केन ने क्या किया? केन ने अपनी सारी फसल काटी, कुछ हिस्सा लिया और वो खुदा के सामने खड़ा हो गया। लेकिन हाबिल ने जानते क्या किया? हाबिल अपने चारागाह में गया, उसने भेड़शाला में देखा, चारागाह नहीं, भेड़शाला में उसने देखा, वो नोट कर रहा था, ये इतनी क्यूट नहीं दिख रही है, ये बलिदान। और वो खुदा के सामने, अब दोनों भाई खड़े हुए, दोनों ने अल्टर पे रखा। जानते हो, आग हाबिल के बलिदान पे गिरी। आप पढ़िए, इससे पहले जिक्र नहीं है कि केन हाबिल से नफरत करता था, इसके बाद नफरत स्टार्ट हुई थी। रीड इट, अब आराम से पढ़ो, आपको दिखेगा। इससे पहले केन को हाबिल से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब इसने देखा ना इसका बलिदान लिया गया, उसके बाद लिखा है वो अपसेट हुआ। इट मींस केन के अंदर, बहुत सारे पास्टर्स ने ये बात कही है, केन में नफरत थी। पढ़ के देखो, नहीं थी। रीड इट, देयर इज नो जेलसी। प्रभु मेरा गवाह है, जिस पैसेज को मैं प्रीच करता हूं, मैं उसे 50 बार पढ़ता हूं पहले। केन और हाबिल में कोई इशू नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर उसके बलिदान को स्वीकार किया, तब केन में गड़बड़ आई कि मेरा क्यों नहीं। तब प्रभु ने उसको आके कहा, यदि तू सही करे तो मैं तेरा बलिदान भी लूंगा यार। जानते हो क्यों उसका बलिदान ले लिया गया, उसका छोड़ दिया गया? एटीट्यूड। एक ने फसल दी, एक ने सबसे अच्छा दिया। एक ऐसे होते हैं जो समय देते हैं, एक ऐसे होते हैं उस समय में वो जानते हैं खुदा को उत्तम देना है मुझे। और अगर आपको उत्तम देना है ना, इस चीज को फेंको पहले बाहर, इसको समय पे यूज करो। इसको लेके बैठेंगे, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, दुचिता मन, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। ऐसे मन से वो नहीं मिलता, ये माहौल नहीं है उससे मिलने का। याकूब अकेला हो गया। फिजिकली अकेला होना ही सब कुछ नहीं होता। मैं कई बार, आप बिलीव कीजिए, मेरे मोबाइल में 100-125 सॉन्ग्स हैं, पर जानते हो कभी कभी प्रभु मुझे क्या बोलता है? सूरज, कैसा हो सकता है आज वो चला के मत गा। आज इब्रानियों में वो जो वचन लिखा है, हम वो आराधना जो हमारे होंठों से होती है उसे देते हैं। परमेश्वर मुझे कभी कभी क्या कहता है? आज फोन के साथ नहीं, मैं सिर्फ तेरी आवाज सुनना चाहता हूं।
कितने लोगों ने पेंसिल्वेनिया रिवाइवल के बारे में कभी सुना है? जानते हो पेंसिल्वेनिया रिवाइवल में सबसे ऑसम बात क्या थी? वन, सिंगिंग। जब वो चर्च आपस में मिलती थी ना, जानते हो क्या होता था? ओ, मैं आपको सच कहता हूं, अभी इस हॉल में आप कुछ फील करोगे। जब वो चर्च मिलती थी, आराधना करते थे, अब इनकी आराधना जैसे बंद हुई ना, उसके बाद भी हॉल में गाने की आवाजें आती थी। तब एक दिन एक परमेश्वर के जन ने, जानते क्या कहा? बोला मैं तुम्हें बताता हूं यहां क्या हो रहा है। बोला क्या? बोला जब हम आराधना करते ना, स्वर्गदूत हमारी आराधना ज्वाइन करते। माय गॉड, स्वर्गदूत उनकी आराधना ज्वाइन करते थे। कभी कभी स्वर्गदूत ऊपर से देखते थे, क्या वर्शिप है, खुदा क्या हम ज्वाइन करें? और वो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाते थे, उनके साथ गाते थे, और वो इतने लीन हो जाते थे कि ये चुप हो जाते थे, वो चालू रहते थे, और हॉल में आवाजें आती थी एंजल्स की। अरे टाइम तो दे रहे हो ना, क्वालिटी टाइम क्यों नहीं देते? काय को गैजेट्स लेके जाते हो? अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष उसके सामने ले जाओ। यही तुम्हारा बलिदान है। ये मैं नहीं, ये बाइबल मुकद्दस कहती है। कितने लोग हैं मुझे बताइए? मैं हमेशा, मेरे दोनों भाई यहां पर बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, मैं हमेशा इन्हें कहता हूं, जो गीत तुमने पर्सनली खुदा के लिए नहीं गाया है, वो कभी स्टेज पे मत गाना। पहले उसके लिए पर्सनली गाओ, उसे बताओ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो पर्सनली गाया हुआ गीत फिर यहां पर आके गाओ, तुम्हारे गीतों में अभिषेक होगा। लेकिन आज का वर्शिपर बहुत डिफरेंट है। वो प्रैक्टिस करता है कि लोगों के सामने परफॉर्म कैसे किया जाए। टिक 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 टिक। अरे इतना प्रार्थना करता ना, तो उसका अभिषेक तुझे ऐसे ही सिखा देता। हाँ, मैं एक दिन ऑनेस्टली कहता हूं, आई वॉज इन नागपुर, मैं नागपुर में था। एक वर्शिप टीम आई हुई थी, बहुत बड़ी बैंड थी। मैं उस हॉल में पहुंचा 4 बजे, 6 बजे मीटिंग चालू होनी थी। मेरा मन था मैं जल्दी पहुंचूं। 4 बजे से लेके मैं वहां पर था, तो मुझे पता चला कि ये टीम एक रात पहले आई हुई है। रात से गाना बजाना, बाजा पेटी सब वो साथ में थे, हारमोनियम जो भी होता है, सब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। आप बिलीव कीजिए, उन्होंने कहा हम रात से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो प्रेयर, ओनली प्रैक्टिस। दे कॉल दिस इज वर्शिप। अगर कभी ये भाई मुझे कहे ना, भाई आपको अकेले आराधना करनी है, जानते हो मैं क्या करूंगा? मैं पहले बैठ के सेटिंग नहीं करूंगा। मैं हर वो गीत जो मुझे यहां गाना है, मैं पहले कमरे में गा के आऊंगा खुदा के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर वो चीज जो मुझे पब्लिकली कहते हैं, पहले वो उसे कमरे में कहिए जब आप उससे मिलते हैं। 2022 का बिलीवर अकेला रहता ही नहीं है आज, हर समय कोई ना कोई उनको चाहिए। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, हाथ मत उठाइएगा प्लीज। आप में से कितने लोग हैं जो सचमुच खुदा के साथ अकेले रहते? नो फोन, नो आईपैड, नो पीसी, कुछ भी नहीं, सब चीजें आप खुद अपने आप को उसके सामने लेके जाते हो, और आप उसे कहते हो आज मैं बैठूंगा, आज मैं तेरी खूबसूरती को ताकूंगा, आज मैं तुझसे बात करूंगा, और मैं जानता हूं तू मुझसे मिलेगा। ब्रदर मुझे समय नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूं। जरा सोचो, एक दिन खुदा आपसे ये कहे प्रार्थना मत कर, मैं थोड़ा बिजी हूं, प्रेयर मत कर आज, क्यों? थोड़ा बिजी हूं मैं। इस दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति आपके लिए क्यों फारिग है, फ्री है? जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपको पता है क्यों समय नहीं है? क्योंकि आप प्रेम नहीं करते।
प्रॉब्लम इज नॉट टाइम, प्रॉब्लम इज हार्ट। आपका हार्ट ना, कितने लोगों ने पढ़ा, बस मैं 2 मिनट में मीटिंग पूरी करूंगा, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, सच बताइएगा। जब यीशु के चेले बाले मल मल के सबत के दिन खा रहे थे, तब फरीसिया के कहते हैं, गुरु अपने लोगों को समझा, सबका दिन है, हम हंसते भी नहीं, आज ये काम कर रहे हैं। है ना, होता है ना, रविवार को बहुत सारे लोग चर्च में से बैठते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ, कौन मरा? फ्यूनरल पे आए हो क्या? तेरा ही होगा। होते हैं ना, चर्च में कैसे आना चाहिए? दाऊद कहता है, मैं मगन हुआ, आनंदित हुआ जब मुझे किसी ने कहा चलो प्रभु के भवन को चले। ये होता है ऐसा। कहां था मैं? देख रहा था, तुम किधर हो? जानते हैं जब यीशु को ये कहा गया, अरे तेरे चेले वो काम क्यों करते, जानते हो यीशु ने क्या कहा? अब मुझे एक बात का उत्तर दो। और यीशु जब उसको क्लास लेनी होती ना, बरोबर ले लेता। उसने उनसे एक बात कही, दाऊद ने वो खाया जो सबत के दिन खाना और याजक को खाना उचित था, तब तुम में से किसने उंगली क्यों नहीं उठाई? जानते हो यीशु उनको क्या बोल रहा था? तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है मेरे लिए। ये वाइट चश्मा पहना है ना मैंने, काला पहनूंगा ना सब काले दिखोगे, सफेद पहना है ना इसलिए सब सफेद दिख रहे हो। जब आपके अंदर किसी के लिए नफरत होती है ना, अगर वो आपको पानी भी दे ना, आप पानी के समय बोलोगे जहर तो नहीं डाला है ना। वो आपसे बोलेगा ना, हेलो क्या काम है, क्योंकि आपने चश्मा ही काला पहना है। इन लोगों ने चश्मे ही काले पहने थे, इसलिए इनका, यीशु ने कहा तुम्हारे हृदय में प्रॉब्लम है। आप में से कोई ये न कहे मुझे समय नहीं है, सबके पास समय है, सबके पास। इस भाई से लेकर जितने भी लोग आप यहां तक बैठे हो, सबके साथ समय है। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रेम नहीं है। आप देखिए, आप जिससे प्रेम करते हैं सारा दिन, अरे किधर से भी टाइम निकाल के मिलना यार, 10 मिनट के लिए मिल, चाय पीते हैं, आजा। आप मिलते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम आए, तो मैं आपको वापस वहीं ले जाऊंगा। सी जीसस ऑन द क्रॉस। मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो मुझे पहले पहुंचा था। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। आपको पता है मुझे उससे क्यों प्यार है? मैं उसके लिए जीता हूं ना। मुझे पता है जब वो मेरे लिए जिया, उसको क्या कुछ फेस करना पड़ा। दैट इज द रीजन मैं अपनी नींद खराब करके भी उसके साथ बैठता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए कौन है। जब मैं अकेला रहता हूं, जब मैं टूटा हुआ रहता हूं, आप बिलीव कीजिए वो सदैव मेरे करीब रहता है। मैंने जाना, मैंने खुदा को सिर्फ पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी इमेजिन करके कि वो ऐसे मरा, मैं इसलिए उसको प्रेम नहीं करता। मैं जानता हूं उसने मुझे पाने के लिए क्या कीमत चुकाई। मेरे लिए वो आशीषित घड़ी होती है जब रविवार के दिन मैं प्रभु भोज की रोटी तोड़ता हूं। मुझे पता है मैं कहां रहता हूं उस समय विवेक में, कि कैसे मेरा खुदा मुझे बचाने के लिए यहां से गुजरा। पहले के दिनों में मैं इसलिए बैठता था क्योंकि मैं सोचता था मैं बिलीवर हूं, मुझे बैठना चाहिए, लेकिन आज नहीं। आज मैं इसलिए बैठता हूं उसके साथ बिकॉज आई लव हिम, कि मैं उससे प्रेम करता हूं। प्रेम इसमें नहीं कि तुमने प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने तुमसे प्रेम किया। जब आप समझ जाओगे ना उसने आपसे कैसा, अरे मेरे भाइयों आप समझते हो
सृष्टि का मालिक आपके लिए मरा। इस दुनिया का जो बादशाह था वो आपके लिए मरा। I, the Lord, never change. वो कभी बदलता नहीं, वो ऐसा है। Spend your time. Spend your quality time. धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। पुराने जमाने के लोगों के लिए बैग रखी गई थी, हमारे लिए सामने रखा गया। हम उसे देखेंगे। वो लोग बैग देखते थे, हम सामने देखेंगे। That is, मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, यह साल आपके लिए वह साल बने जब वो आपसे मिले।